चैप्टर 7 लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। एक पेज ये करो, फर्स्ट पेज पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डालो, उस पेज को ब्लैंक छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करो। जो ब्लैंक छोड़ा है उस पेज पे हम लोग बच्चों फॉर्मूलेज लिखेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बेस्ड है वो एक्सिस पे बेस्ड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बच्चों को बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता था कि वाई कौन सी होती है और एक्स कौन सी होती है बचपन में। देखो वाई की ये चीज बड़ी है तो ये लेंथियर लाइन हो गई, ठीक है, वर्टिकल लाइन ये वाई, ठीक। एक्स हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये हो गया आपका माइनस एक्स और ये हो गया आपका माइनस वाई, ठीक है। क्वाड्रेंट वाला तुम्हारे में इस साल नहीं है, लास्ट ईयर था। बाय द वे क्वेश्चन आ सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव रहेंगी, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक। एक्स को हम लोग कहते हैं एब्सिसा, एक्स को कहते हैं एब्सिसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। यहां से एमसीक्यू आ सकता है 1 मार्क्स का, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के। टॉपिक डालो नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे जब हमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे। सपोज करो एक पॉइंट P है आपका, एक पॉइंट आपका Q है। P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1 और Q के पॉइंट दे रखे हैं x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन देम निकालने के लिए हम यूज करेंगे PQ फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले को फ्रंट पेज पे लिखना है, जो फ्रंट पेज हमने खाली छोड़ा था, नेक्स्ट पेज से हम लोग को टॉपिक लिखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा जो क्वेश्चन आ सकता है वो 1 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट P के दे देते हैं बच्चों 2 माइनस 3 और इसके दे देते हैं 4 माइनस 1। इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, -4 और +1, ठीक है। कर देते हैं पुट अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि -4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस लगाना है बच्चों बीच में, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 + 36 52 यूनिट। इसको इस तरीके से छोड़ना है और अप्लाई करना है फॉर्मूला, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ये इसका एक पहला केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालनी होगी ओरिजिन से। ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है 0,0, ठीक है। तो हमारा ये आ गया ओरिजिन 0,0 और P हमारा एक पॉइंट आ गया x1 x या y, ठीक है। तो हम जब OP की डिस्टेंस निकालेंगे अगेन क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। तो ओरिजिन से डिस्टेंस बच्चों याद कर लो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। अगेन ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन देख लो इसका साथ के साथ। इस फॉर्मूले को अगेन फर्स्ट पेज पे लिखना है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमारा ओरिजिन दे रखा है 0,0 और हमारा ये दे रखा है 2, -5। तो हमें OP की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूले पुट कर दो। x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -5 का स्क्वायर 25, 100√29। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
ये पहला केस हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले का, ये दूसरा केस हो गया जिसमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो क्वेश्चन फॉर्म होता है कि हमें एक पॉइंट दे रखा होता है, सपोज वो पॉइंट है ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q। द क्वेश्चन इज दिस, ए पॉइंट जो है P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। तो तुम्हें एक इक्वेशन निकालनी होती है, एक रिलेशन निकालना होता है इस पे, ठीक है। PQ को ले सकते हैं, इसको 2,3 ले लो, 1,5 ले लो। इसको किस तरह से प्रोसीड करना, ये इसी का सेकंड पार्ट था ओरिजिन वाला डिस्टेंस फॉर्मूले का, यही उसी का थर्ड पार्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आता है, एक नंबर में नहीं आएगा, एक से ज्यादा में आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट AP इज इक्वल्स टू AQ। हमें क्या है, गिवन है बच्चों ये चीज। डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता, ठीक है, रूट हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे हमारा हो जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ का स्क्वायर, क्लियर। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे रूट का झंझट खत्म हो गया, आप सीधे सीधे डाल देते हैं, x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छे बच्चे जो क्या करते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कुछ गधे ऐसा करते हैं, x स्क्वायर लिख दिया, इसे -4 लिख दिया, इसे y स्क्वायर लिख दिया, इसे -9 लिख दिया। ऐसी गलती ना करें। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर इधर वाले x स्क्वायर इधर वाले से कट जाएगा, y स्क्वायर इधर वाले y स्क्वायर इधर वाले से कट जाएगा, हमारी इक्वेशन जो है x और y में आ जाएगा। MCQ में कैसा आएगा, अगर स्टैंडर्ड के मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे हो सकता है उनके में 1 नंबर में आ जाए। हमें इसके 4 केस रखे होंगे, चारों केस में इसकी चारों इक्वेशन लिखी होगी, 3x + 4y = 9, x - y = 4। तो वो कैसे पता चलेगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर दो ना, इसे साफ कर दो। चलो, थैंक यू सक्षम। यहाँ पे एग्जांपल 1 है, देखो ये कह रहा है डू द पॉइंट दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, और बना रहा है तो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम पहले रफ इसका डायग्राम बना लेंगे। मैंने तुम लोगों को बताया ही था कि पेपर में किस तरह से लिखना है। अगर हमें शीट ऐसी मिल रही है तो हमें उसको अलग अलग कर लेना है पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ रफ वर्क के लिए लिखना है और यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, ठीक। यहाँ सेक्शन ए चल रहा है तो सेक्शन ए डाल के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसका यूज करना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जो ट्राइंगल तुमने कह रखा है बना लो एक सिंपली, और उसके कोऑर्डिनेट लिख लो। आवाज नहीं बच्चों, 3 2 है, पॉइंट देखना तो डिस्टेंट है बच्चों, 3 2 है और एक है -2 -3, और एक कौन सा है 2,3, सही है। इसको A, B और C, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। AB की, BC की और AC के लिए निकाल लेंगे। AB की वैल्यू हो जाएगी √3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 2 - 3 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √2 यूनिट, ठीक है। BC के लिए निकाल ली 2 - 2, इसको हमेशा लिखना गलती नहीं होगी बच्चों, ठीक है। -2 का स्क्वायर 3 - -3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड कर लेंगे 52 आ जाएगा, 52 यूनिट, ठीक है। और फिर निकाल लेते हैं AC या CA। 3 - 2, अगेन जब नेगेटिव लगा हुआ ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, नेगेटिव का सब आता वो गलत हो जाएगा, ठीक है।
3 + 2 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। और 2 + 3 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगेन इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, √50 यूनिट, ठीक है। अब इन तीनों को देखना है ध्यान से, क्या हमारी दो साइड्स इक्वल है, नहीं है, तो आइसोलेस नहीं है। क्या तीनों साइड्स इक्वल है, नहीं है, तो इक्विलैटरल भी नहीं है। फिर क्या बचा, एक राइट ट्रायंगल बचा। अगर हम इसका स्क्वायर करें, AB का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2। BC का स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 52। और अगर हम AC का स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 50। तो 50 + 2 52 होता है, यानी कि एक रिलेशन को फाइंड आउट कर रहा है, AC² + AB² = BC², हेंस इट इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जांपल में है। अच्छा, सेकंड वाला एग्जांपल कह रहा है कि ये वर्टिसेस शो करो स्क्वायर की हैं। तो बचपन में पहुंच जाते हैं कि हमारा स्क्वायर क्या होता था। स्क्वायर हमारा वो होता था जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती थी, सिर्फ चारों साइड इक्वल होती थी और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते थे, ठीक है। तो वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ABCD को अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो AB BC CD DA हो जाए। अगर सिर्फ इतना ही करके छोड़ देंगे तो वो रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। और इसमें प्रूफ करना पड़ेगा AC = BD। ये हमारा एग्जांपल 2 की बात होगी। डिस्टेंस हम लोग आगे कर सकते हैं। एग्जांपल 4 अभी हमने डिस्कस करा था कि दो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। एग्जांपल 5 भी सेम उसी पैटर्न पे था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मार्क कर लो। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5। एक इसमें और आता है बच्चों कोलिनियर वाला, कि शो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। पढ़ना सेक्शन 3 वाला। Determine if the points 1, 5, 2, 3, -2, -11 are collinear. -2, 11, -11 दो जे माइनस की हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे, या फिर हमें ये शो करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी ये फर्स्ट वाले पेज में फॉर्मूले में लिखना है। कोलिनियरिटी प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है, अगर AB + BC की वैल्यू AC के बराबर आ जा रही है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में बेटा मार्क करो, एक्सरसाइज 7.1 में थर्ड क्वेश्चन मार्क करो, फोर्थ क्वेश्चन मार्क करो, 7th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 10th या 8th और 9th और 10th दोनों मार्क कर लो। नेक्स्ट टॉपिक डालो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला नाम से पता चल रहा है कि हमने टुकड़ों में उसको ब्रेक करा। कितने मिनट की हो रही? 20 मिनट हो जाए बताना, तो इसको सेकंड वीडियो बना दें। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, कि एक हमारा ये पॉइंट है P पॉइंट, इसको नाम देते हैं A है और B। फॉर्मूला समझ इधर लो, नोट करना फर्स्ट पेज पे, ठीक है। हर चैप्टर में ऐसे ही करना, पहले पेज पे सारे फॉर्मूलेज ही आएंगे हमारे, ठीक है। और उसी के नीचे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, बाकी आगे का क्वेश्चन करते रहेंगे। सपोज कर लो ये पॉइंट हमने रखे हैं x1 y1, ये पॉइंट दे रखा है x2 y2, और ये पॉइंट है x, y, और ये है रेशियो m1:m2। यानी कि एक AB लाइन थी जिसको पॉइंट P ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका रेशियो दे रखा था m1:m2। इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे थे। इसको क्वेश्चन लेके करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x = हो जाएगा, क्रॉस में लेते हैं, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ठीक। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m1 y2
प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं बच्चों, इसके पॉइंट लेते हैं 2 3, ये ले लेते हैं 1 4, रेशियो ले लेते हैं 2:3 का। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पॉइंट, एक ए बी लाइन है जिसको पॉइंट पी ने क्या करा है, काटा है दो पार्ट्स में 2:3 के रेशियो में। इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएंगे, m1 यानी कि 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 प्लस 3 5, तो ये आ गया 8/5, यानी कि ये पॉइंट आ गया हमारा 8/5। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 अपॉन 5, 8 या 16 17/5। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। सेक्शन फॉर्मूले को नोट कर लो। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला से इसका सिस्टम कंसर्न डेवलप होता है, इसी का केस 2 डेवलप होता है। जब हमारा जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। वन होने का मतलब क्या है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, मिड पॉइंट हो गया तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा x = x1 प्लस x2 अपॉन 2, y = y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करा, डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसको हम लोग बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। अब जो यहां से क्वेश्चन आता है, इसी का थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB, यानी कि हमें क्या निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 7 पढ़ो मदर। In what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the point A -6, 10 B 3, -8? ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। ये सब केस थर्ड हो गया। पॉइंट हमें दे रखा है -4, 6 -6, 10 बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा बीच वाला पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा होता है, उससे हम रेशियो लेते हैं k:1 का रेशियो। लेट द पॉइंट दिस डिवाइड इन द रेशियो k:1। फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 = k × 3k 1 × -6 अपॉन k + 1। दूसरा वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से k की वैल्यू हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। कर लें सॉल्व, -4k -4 3k -6 तो k की वैल्यू आ गई 2/7, यानी कि हमारा आंसर था k:1, तो k:1 हमारा आ गया 2:7। एक क्वेश्चन अगेन 3 नंबर आता है। सब अगर आपको ये याद है फॉर्मूला तो आप वो निकाल सकते हो, और आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में मार्क कर लो एग्जांपल नंबर 7। अभी एग्जांपल नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, ट्राई सेक्शन को। एग्जांपल नंबर 8 मार्क कर लो। एग्जांपल नंबर 10 मार्क कर लो, 9 भी मार्क कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस मार्क करो 7.2 के। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन,
10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी मार्क करो। अब देखो बच्चों, ट्राई सेक्शन से बच्चे घबराते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब है, हिंदी में कहते हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ का नीचे का बोर्ड आ रहा है बेटा? जब हम 3 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ये है ए, ये है बी, P पॉइंट, Q पॉइंट, यानी कि 1:1:1। ये तीनों पॉइंट तुमको हमने बीच में से काट दिया और तुम्हारे 3 बराबर टुकड़े कर दिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? पहले हम इसको 1 लेंगे बच्चों, इसको 2 ले लेंगे, 1:2। फिर इसको 2 ले लेंगे और इसको 1 ले लेंगे। जब हमने ये लिया तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, और जब हमने ऊपर वाला लिया तो हमारा Q का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके दिखा दूं चलो, या कर लोगे? चलो बता देते हैं। ए के पॉइंट्स हैं 2 - 2 और बी के पॉइंट्स हैं आपके -7 4। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल्स ऐसे ही रखे जाते हैं, सेम 2 की जगह 2 और -4 की जगह -4। ये हमें तभी अप्लाई करना है जब हमें दे रखा हो ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब है तीनों पार्ट्स इक्वल, तभी तो हम 1:1:1 लेंगे। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को निकालते हैं, पी पॉइंट का। पी पॉइंट का ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। जब x1 को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 - 7, 2 2 4 अपॉन 2 + 1 3। y1 को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 4 4, 2 - 2 -4 अपॉन 3। तो ये तो आ जाएगा -1 -3 अपॉन 3 -1, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे ये वाले पॉइंट्स आ गए -1, 0। बिल्कुल इसी तरीके से x2 और y2 आप लोग निकाल सकते हैं। जब आप x2 कंसीडर करेंगे तो 2 × -7 -14, 1 × 2 अपॉन 3 ऐसी रहेगा -4। जब y2 निकालोगे 2 × 4 और 1 × -2, तो ये आपका आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो ये आपका आ गया ट्राई सेक्शन वाला। ठीक है।